बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामियात की बुक खोलें, पेज नंबर 15 खोलें। इबादत। इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। इबादत का लफ्ज़ अब्द से बना है जिसके मायने बंदा या ग़ुलाम, और इबादत के लुग़वी मायने बंदगी या ग़ुलामी के हैं। इस्लाम में इबादत का बहुत वसी तसव्वुर है। इस्लाम में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और दूसरी हज के ज़रिए जामिया इबादत का तसव्वुर है, और इसके अलावा दीगर इखलाकी, माशी और माशरती तालीमात पर अमल करना भी इबादत है। यानी इस्लाम, जब कोई मुसलमान दायरा इस्लाम में दाखिल होता है तो कलमा तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इन इरकान इस्लाम पर ईमान लाता है, और इसके अलावा वो माशरे में जो ज़िंदगी गुजारने, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इखलाकी और माशरती रवैये हमारे किस तरह होने चाहिए, इन पर अमल करना भी एक इबादत है। और इसके अलावा हकूकुल इबाद की अदायगी भी अल्लाह ताला की इबादत की तरह है। हकूकुल इबाद का मतलब है यानी बंदों के हकूक़। अगर अल्लाह ताला ने हर इंसान के ज़िम्मे कुछ हकूक़ और फ़राइज़ जो है वो लगाए हैं, अगर हम अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से अदा करते हैं तो ये भी एक इबादत है। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। यानी अल्लाह ताला ने इंसान, जिन तमाम मखलूक़ात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। इरकान इस्लाम देखें, जब मुसलमान दायरा इस्लाम में दाखिल होता है तो हमने पहले पिछले चैप्टर में अकाइद के बारे में पढ़ा था कि कुछ अकाइद हैं, उन पर ईमान लाना ज़रूरी है। और इस चैप्टर में इबादत में आपने इरकान के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इरकान इस्लाम कितने हैं। तो स्टूडेंट्स, इरकान इस्लाम 5 हैं। कलमा तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इनके मुताबिक इस्लाम में जब मुसलमान दाखिल होता है तो उस पे कुछ इबादत लाजमी होती हैं, और आज जो है मैं आपको इन इबादत के बारे में पढ़ाऊँगी। नमाज जो है, इस्लामी इबादत में नमाज सबसे अफजल है। नमाज दीन का सतून है। नमाज जन्नत की कुंजी है, और अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के बाद सबसे महबूब अमल नमाज है। यानी जब इंसान ईमान लाता है तो उसके बाद जो है उस पे नमाज फ़र्ज़ होती है, तो सबसे महबूब अमल ही जो है अल्लाह के नज़दीक वो नमाज है। यही वजह है कि कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा नमाज की ताकीद की गई है, और क़यामत के दिन भी सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। नमाज में बंदा अपने खालिक व मालिक के सामने आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपनी पेशानी ज़मीन पर रखता है और अल्लाह की किब्रियाई का इकरार करता है।